अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सुबह इमदाद हुसैन शहजाद वाला जो प्रोग्राम है उसमें जो बैकग्राउंड पे चीज़ें चलनी थी ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स वो शायद चल नहीं पाई, और ख़ास तौर पर ताबिश गौहर वाले मामले में जो कुछ होना है वो डिटेल में मैं फिर किसी वक्त वो सारी डिटेल आपके साथ दोबारा शेयर कर दूँगा। सारा मटेरियल मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ, जो नॉर्मल आपको पता है कोर्ट के हेयरिंग के हवाले से मामलात हैं, क्या क्या समाअत हुई है और क्या क्या इश्यूज़ हैं वो आपसे डिस्कस करने होते हैं। सबसे पहला जो मामला मैंने वो डिस्कस करना है वो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद तूर और शिफा यूसुफ वाले मामले में, फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ हेयरिंग है उसके हवाले से बात होगी, फिर सबसे अहम इशू है लाहौर हाई कोर्ट का सॉफ्टवेयर और उसके अंदर क्या कुछ हुआ है और मैंने क्या क्या चीज़ें दायर की हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं शिफा यूसुफज़ई वाले केस भी। असद तूर ने आपको पता है डेफेमेटरी और मैं लाइबल या स्लैंडर के हवाले से बात नहीं करूंगा, वो जो वीडियोस की थी वो डैट वाज बेसिकली वायलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, और उसका सेक्शन मैंने आपके साथ पढ़े थे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस अतर मीनारा साहब ने वो डिस्पोज कर दिया आज। और जो शिकायत दी है शिफा यूसुफज़ई ने उसकी कापी FIA को कहा है कि असद तूर को फराहम करे कानून के मुताबिक, और FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई कर। तो देखा जाए तो असद तूर का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ख़त्म कर दिया, तो मुश्किलात में अब इजाफ़ा होने वाला है उनका। और बड़ी मज़ेदार बात जो है, जो जब वो कंटेंट पढ़ने शुरू किया अदालत में तो वो कंटेंट इटसेल्फ डेफेमेटरी थे, गालबन थोड़े से ही पढ़े थे अभी, और अदालत ने कहा कि ये सारा मामला FIA देखे और FIA साइबर विंग को इस तासुर को ज़ायल करने कि सिर्फ सहाफ़ियों को टारगेट नहीं किया जा रहा। अदालत के ये रिमार्क्स थे। शिफा यूसुफज़ई खुद आई हुई थी और उन्होंने मेरे से अपना जो मीडिया टॉक है वो शेयर की है। पहले ज़रा वो मीडिया टॉक सुन लें। कोशिश तो ना हो, लेकिन ये कहा गया था कि ना परसू करे, इससे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं जिसने कि पिछले 3 सालों में 750 लाइव शोज़ करनी है या शायद उससे भी ज़्यादा, अगर हम जो भाषण या जो दर्स टीवी पर बैठ के देते हैं कि अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, हमने पाकिस्तान की परसेप्शन आलमी दुनिया में अगर बदलनी है और रियल परसेप्शन लेके आनी है कि हमारे मर्द भी औरत की उतनी इज्जत करते हैं जितनी कि ख़वातीन एक दूसरे की करती हैं। लेकिन गंदे अंडे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो गंदे अंडे फोड़ने ज़रूर हैं और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है कि कल को कोई मर्द के अंदर ये हिम्मत ना हो कि किसी औरत को जो घर से बाहर निकलती है उसके बाप ने, उसके भाइयों ने उस पर एतमाद किया, उसने कॉन्फिडेंस दिखाया, उसकी किरदार पर कीचड़ उछाले। तो अगर मैं नहीं करूंगी, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी या बाकी पाकिस्तान की अपनी बहनों के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी, तो फिर मैं टीवी पर बैठकर क्या बात करती हूँ? फिर मुझे हक नहीं है कि मैं वो साले दर्ज करूँ। जी, आपने मीडिया टॉक सारी शिफा यूसुफज़ई की सुन ली है, वहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लीजिएगा। देखिए आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे भी चल रहा होगा, उसको इन्फोर्स करना है। जो राइटर लगे हैं वो राइटर को ध्यान में रखना है। इंसाइटमेंट टू ऑफेंस की बात नहीं करनी, डिग्निटी की बात नहीं करी, मोरालिटी के हवाले से आप ये ज़्यादती है उतना बात करें जिस तरह सियासी शख्सियत की और बात है, लेकिन आम शख्सियत को हवाले को सामने रखते हुए आपको बड़ा ध्यान रखना है। और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट इसी चीज़ को सामने रखता है। सोशल मीडिया को रेगुलेट होना है और रेगुलेट होना चाहिए। मैंने टिकटॉक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है, और लेकिन असद तूर ने जो प्रोग्राम किए थे वो किसी तरह भी काबिले मैं नहीं समझता कि वो डेफेमेशन के में नहीं आते हैं। उन्होंने ना सिर्फ बासियत खातून वो जो लिमिट्स दी हुई हैं उस लिमिट्स को क्रॉस किया उन्होंने कि गुफ्तगू जो करनी है आप करें, जो बात कहना है फेयर कमेंट्स करें, आप रोका नहीं किसी ने आपको, मगर आप इस तरह का तासुर मत दें कि जिससे ऐसा तासुर आए कि आप किसी को समझते कुछ नहीं, किसी इदारे को कुछ नहीं समझते हैं। तो अब FIA को इख्तियार मिल गया है और FIA अब कानूनी तौर पर कार्रवाई असद उस कंप्लेंट में बहुत कुछ है और बड़ा मुश्किल हो जाना है असद तूर को सारे मामले लिखा। मैं तो आज भी मैंने शिफा यूसुफ से बात हुई थी, मैंने कहा था आप इसको डेफेमेशन में लेके जाएं, सेशन कोर्ट में लेके जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डेफेमेशन ऑर्डिनेंस मौजूद है उसके तहत भी लेके जाएं। बहरहाल ये शिफा ने डिसाइड करना है कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड शी हैज़ टू टेक। अगली बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम इशूज़ हैं जो आपके बात है। मनशियात स्मगलिंग का मुलज़म शौकत अली की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी है। 3 रुकनी बेंच था जस्टिस उमर ता बिन दयाल की सरबराही में 3 मेंबर बेंच था
और वो कहना था उनका कि मेरे मुवक्किल को झूठे मुकदमा में फंसाया गया। ये शौकत के जो वकील है, 3 किलो मनशियात बरामद हुई हैं जिसकी सज़ाए मौत है। ये सरकारी वकील ने अदालत को बताया। और अगर मुकदमा झूठा है या सच्चा, इसका तयन ट्रायल कोर्ट ने करना है। इस बुनियाद के ऊपर अदालत ने ज़मानत मनसूख कर दिया। मनशियात हमारे यहाँ रुक नहीं रही है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके ऊपर। और इसको रोकने के हवाले से इमरान खान कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं है। मैंने कुछ पटिशनें दायर की थी, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम आते हैं अब अगली बात की तरफ। इसी तरह मामला एक और जो सुप्रीम कोर्ट में मैजिस्ट्रेसी निज़ाम जो है ना, उसके बहाली से मुतल्लिक है। सिंध की रिपोर्ट ना आने पर अदालत का बरहमजी का इजहार था। पंजाब ने भी तहरीरी जवाब नहीं दिया। जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा पंजाब हुकूमत अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जवाब की तायीद करती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया उसी की तायीद करती है। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट निज़ाम की बहाली से मुकामी इंतज़ामी मसाइल पैदा होंगे। और अदालत ने हुकूमत सिंध से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। 3 मेंबर बेंच ने ये इस केस की समाअत की है। अब हम आपके सामने रखने लगे हैं लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा अहम इशू है। ये पिटीशन मेरे सामने है और तकरीबन करोड़ों रुपया यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के सॉफ्टवेयर को जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए लगाया गया। और इसके लिए जिसको टेंडर दिया गया उन्होंने बुनियादी तौर पर ये अदालती निज़ाम को समझने की बजाय को बैंकिंग का सॉफ्टवेयर था वो मैंने उसमें अमेंडमेंट करके ये गया। और जब से ये लगा है इतने फॉल्ट इसमें आ रहे हैं, इतने मसाइल इसके अंदर पैदा हो चुके हैं, ये अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अब आज तो जब लाहौर हाई कोर्ट में मुनीर अहमद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर की समाअत हुई और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के लोग पेश हुए और साथ ही रजिस्ट्रार से रिपोर्ट जो मांगी थी फॉरेंसिक की, इसका फॉरेंसिक ऑडिट भी हुआ है। वो अपील कमेटी बताया गया रजिस्टर ऑफिस के कि अब ये एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के पास है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में चीफ जस्टिस जो हैं वो भी मेंबर हैं। उन्होंने फैसला करना है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, यानी 9-10 करोड़ रुपया फिर दे देंगे इनको। किस बात का 9-10 करोड़ रुपया देंगे? इन्होंने किया क्या है आप? और ये मैं क्रेडिट देता हूँ पंजाब, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है पंजाब इनोवेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के 13 डिस्ट्रिक्ट में वो ये निज़ाम जो सारा सेक्शन 173 की रिपोर्टें, मुख्तलिफ नोटिस, केस मैनेजमेंट सिस्टम, वो बड़ा खुश रसूबी से बड़े आसान तरीके से ये चला रहे हैं वहाँ पर। तो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी काम के लिए है। वो खुद क्यों सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करती? इसका कोई लंबा काम तो नहीं है, चीज़ें सारी मौजूद हैं। सॉफ्टवेयर नया डेवलप करे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे और सारे को रन करे और पैसे भी नहीं लगेंगे। इतना जो पैसा हमने देना ये पैसा और एक्सेस टू जस्टिस या और बाकी प्रोग्राम में आएगा। मैं आज जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल उनको लिखने लगा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना किया जाए। ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को ये सारा मामला दिया जाए। फिर मैंने जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है उनसे कॉपी मांगनी है क्योंकि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कोई डाटा और रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहा। मेरी अगर किसी वहाँ बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सारा मामला चूँकि लाहौर हाई कोर्ट है। आज अदालत के सामने जब ये बात आई मैंने कहा जी ये मामला किसी तरफ निपटाया जाए। नैब इसकी भी इंक्वायरी कर रहा है लेकिन नैब इसके मंतकी अंजाम। उन्होंने बताया कि इंक्वायरी क्लोज कर दी। मैंने कहा ये पुरानी बात कर रहे हैं। मैंने दोबारा लिखा है इस सारे मामले को सामने रखते हुए और मैं चाह रहा हूँ कि ये इसका मंतकी अंजाम है। लाहौर हाई कोर्ट का कसूर नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने ये सारा सॉफ्टवेयर बनाया है लूटा तो उन्होंने, यानी सॉफ्टवेयर के एडवांटेज तो कोई फायदा तो हो नहीं सका। इसमें जिन लोगों ने पैसा बनाया वो चेहरे सामने आने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को डिस्पोज कर दे, मैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा। और मैं साथ ही पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन को भी लिख रहा हूं कि लाहौर हाई कोर्ट का ये नया सॉफ्टवेयर वो डेवलप करें, सारे मामले को वो अपनी खिदमात दें और इससे आम लिटिगेंट के मसाइल हल होंगे। और ये सारा जो सिस्टम है, यानी इंटेलिजेंट लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उन्हें ये काम करना चाहिए। और इसमें जो करप्शन या करप्ट एलिमेंट के एलिमेंट सारे मौजूद हैं वो नैब को अपने तक देखना चाहिए। नैब को सारे मामले में मामला इल्तवा में पड़े हुए हैं, नैब के पास पड़े हुए हैं। नैब उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके सामने लाए ना कि करोड़ों रुपया लगा दिया आपने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, इसका रिजल्ट क्या मिला। एंड रिजल्ट हमारे सामने है। केस फिक्सेशन में अर्जेंट केस नहीं लगते थे, कई बार लगता है अपना मैसेज आया कि केस अपना एडजर्न हो गया है या बेंच नहीं बैठा है, लेकिन जब देखते हैं तो वो केस तो लगा होता है। तो इस तरह की दर्जनों, और मैंने कोर्ट के अंदर ये बताया
कि मैं तकरीबन 10-15 किलोग्राम का वो कागज़ दे दूंगा जो मैंने इतने ख़त लिखे हैं, मैंने इन्फॉर्मेशन कमीशन को ख़त लिखे हैं, रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ख़त लिखे। डरने की बात इसमें कोई नहीं होनी चाहिए। अपना मॉडर्न दौर आ चुका है, इन्फॉर्मेशन मेरा राइट है, हम सबका राइट है, इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए और हम चाह ये रहे हैं आसानी हो। तो मैं इस प्रोग्राम के जरिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जो है लाहौर हाईकोर्ट से इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा और मैं बाकायदा खत भी लिख रहा हूं कि ये वाला इनको कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पुरानी टीम के साथ एक्सटेंड ना किया जाए, ये जिम्मे ड्यूटी लगाया जाए, पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जिम्मे लगाई जाए कि वो बैठ के नया इसका सॉफ्टवेयर बनाए और वो अच्छा सॉफ्टवेयर बना लेगा। उसमें लोगों का यानी सिस्टम कैसा होना चाहिए, मिसाल के तौर पर एक तो केस फिक्सेशन होना चाहिए, आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल होनी चाहिए, उस एप्लीकेशन में वकील का अपना नंबर जैसे आईडी कार्ड नंबर दिया है वो एक्सेस हो, साथ वो जिस कोर्ट में बैठा हो वो बताए मैं फलां कोर्ट में बैठा हूँ, दूसरे कोर्ट में ऑटोमेटिकली आ रहा हो, केस की कॉल सारी साथ साथ चल रही हो और डिस्पोजल साथ साथ चल रही हो। अगर उसमें जो डिफरेंट रोजाना के जो ऑर्डर पास होते हैं वो ऑर्डर साथ ही उसी के साथ जो कोर्ट ऑर्डर पास करे ऑटोमेटिकली ऑर्डर उसके पास चला जाए, ताकि यहाँ कॉपी लेने का वो बाकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए हो तो वो उसके लिए अप्लाई करे। बहुत काम बढ़ेगा, कागज का खर्चा बढ़ेगा, बहुत सी चीजें आएंगी, पूरे हफ्ते की कॉल सारी जाए अर्जेंट। और कई दफा तो ऐसा उसी के अंदर बैठ के आप सॉफ्टवेयर दे दें कि अगर फाइलिंग भी करनी है तो स्कैन करके वो बाकायदा वहां से वो फाइल भी कर दे, ओरिजिनल फाइल वहां भिजवा दे लेकिन स्कैन करके वहां पर अपलोड कर दे। ये सारा काम किया जा सकता है, इसलिए मैं नहीं समझता कि पुराने सॉफ्टवेयर को चलाने की जरूरत है, नया सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन कमेटीज में जाए। और मैं गुजारिश करूंगा पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को भी कि वो हमें नया सॉफ्टवेयर दें लाहौर हाईकोर्ट के लिए। इन सारे सिस्टम को, इन चीज़ों को सबको सामने रखते हुए आपके सामने मैंने सारी गुजारिशें रखती हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।